हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज तारीख 11 जुलाई 2023 दिन मंगलवार और मंगलवार की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पेश है आज की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। बड़ी खबर, चयन आयोग का गठन शीघ्र, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। कहा, भाजपा सरकार में बेचे गए पेपर प्रदेश में किसी भी औद्योगिक घराने का नहीं हुआ पलायन। तो मुख्यमंत्री ने जल विद्युत परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा है, सरकार कर्मचारी चयन आयोग का गठन शीघ्र करेगी, जिसका कार्यालय हमीरपुर में ही स्थापित किया जाएगा। तो भंग कर्मचारी चयन आयोग में भाजपा सरकार के दौरान पेपर बेचे गए हैं और उनकी जांच जारी है। तो पुलिस भर्ती का पेपर भी लीक हुआ था। तो सरकार अभी तक 4 लिखित परीक्षाओं में परिणाम जो निकाल चुकी है और 3 अन्य का परिणाम शीघ्र घोषित किया जाएगा। तो यह बात उन्होंने पत्रकार बातचीत के दौरान कही हुई है। तो नया चयन आयोग जो हो जल्द ही यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो कि हमीरपुर में ही होगा, क्योंकि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के जगह पर जो है वो अब नई एजेंसी यहाँ पर आएगी क्लास 3 की वैकेंसीज के लिए। बड़ी खबर, एचआरटीसी के 876 रूट ठप, 403 बसें फंसी, बारिश में थमे गाड़ियों के पहिए, ड्राइवर कंडक्टरों के लिए एडवाइजरी जारी। तो भारी बारिश के कारण हिमाचल में एचआरटीसी समेत निजी बसों के पहिए थम गए। इसके कारण प्रदेश भर में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। तो एचआरटीसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में एचआरटीसी के 806 बस रूट प्रभावित हुए हैं। तो इन रूटों पर बसें नहीं चल पा रही हैं। तो ऐसे में प्रदेश के हज़ारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं जगह जगह भूस्खलन के कारण एचआरटीसी की 403 बसें फंस गईं। तो भारी बारिश को देखते हुए एचआरटीसी प्रबंधन ने चालक परिचालकों से आग्रह किया है कि सावधानीपूर्वक जो बसें चलाएं, ताकि किसी भी प्रकार का यहाँ पर हादसा पेश न आए। तो एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से चालक परिचालकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। तो एचआरटीसी की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यदि रूट पर चलते हुए ज़्यादा बारिश हो जाए तो बस को किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर लें, ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना सामने ना आए। बड़ी खबर, 4 लेन में मलबा दिखा तो ब्लैक लिस्ट होगी कंपनी। प्रदेश में बरसात के खतरे को देखते हुए एनएचएआई ने जारी किए आदेश। तो प्रदेश में 4 लेन निर्माण के दौरान मलबे के ढेर अब बर्दाश्त नहीं होंगे। इसी के साथ एनएचएआई ने निर्माता कंपनी को सख्त निर्देश दिए हैं इसके बारे में। तो चिन्हित जगह से बाहर कंपनियां मलबा फेंकती हैं तो उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। तो एनएचएआई ने बरसात को देखते हुए एक कदम उठाए हैं और इसी के साथ जगह जगह मलबा फेंकने की वजह से सड़क के निचले स्तरों पर जो है वो बाढ़ आने के हालात बने हुए हैं। तो इन्हें देखते हुए यह निर्देश दिए गए हैं। तो अब 4 लेन के कंपनियां जो भी अगर मलबा बाहर की तरफ फेंकती हैं तो वो ब्लैक लिस्ट हो सकती हैं, क्योंकि एनएचएआई ने जहां पर कड़े निर्देश दे दिए हैं। बड़ी खबर, फील्ड कर्मचारियों की कमी लोगों के लिए बनी समस्या। झंडुता अनुभाग में एक फील्ड कर्मचारी के सहारे चल रहा काम। तो लोगों ने खाली पदों को भरने की सरकार से उठाई मांग। तो बात है विद्युत बोर्ड से संबंधित। तो विद्युत बोर्ड सब डिवीज़न झंडुता में फील्ड कर्मचारियों की कमी लोगों के लिए समस्या का कारण बन गई है। तो सब डिवीज़न झंडुता के तहत के अनुभाग झंडुता में फील्ड का कार्य एक ही कर्मचारी के कंधों पर टिका हुआ। तो ऐसे में बिजली के हज़ारों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बरसात का मौसम होने के कारण समस्याएं और भी बढ़ गई। तो वहां पर लोगों ने खाली पदों को भरने की मांग उठाई है। अगर आंकड़े आपको बताएं तो इसमें करीब 5000 बिजली उपभोक्ताओं के साथ 250 से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कनेक्शन है। तो यहाँ पर जो है वो कहा गया है कि वहाँ पर फील्ड कर्मचारियों की कमी से काफ़ी ज़्यादा मुसीबत सामने आ रही है। बड़ी खबर, हिमाचल में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, सरकार ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए। तो मंडी ब्यास नदी का रौद्र रूप फिलहाल शांत हो गया है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। तो कैचमेंट क्षेत्र में दोबारा भारी बारिश शुरू हो गई है। तो इससे नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है। तो सोमवार सुबह 7 बजे नदी में पानी की आवक 1 लाख क्यूसेक दर्ज की गई थी। करीब 98,000 क्यूसेक पानी पंडो बांध से जो निचली ओर छोड़ा जा रहा है। तो आपको हेल्पलाइन नंबर बता देते हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप दे सकते हो, जो हेल्पलाइन नंबर आप सभी के लिए जारी किए गए हैं। तो जो भी यहाँ भी किसी भी प्रकार की अगर अलर्ट आपको दिखाई देता है तो इन हेल्पलाइन नंबर से जरिए जो है वो आप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। टोल फ्री नंबर भी हैं और यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिए गए हैं उच्च अधिकारियों के। बड़ी खबर, शिक्षा जगत से संबंधित। तो फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए पॉलीटेक्निक में रिपोर्टिंग की तिथि 12 जुलाई तक बढ़ाई। खराब मौसम के चलते तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने दी छात्रों को राहत। तो तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पॉलीटेक्निक में रिपोर्ट की अंतिम तारीख जो 10 जुलाई से बढ़ाकर 12 जुलाई कर दी गई है। इसी के साथ तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सचिव आर के शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के राजकीय एवं निजी बहुतकनीकी संस्थानों पॉलीटेक्निक
में सत्र 2023-24 के लिए उम्मीदवारों की पैट परीक्षा के आधार पर प्रथम वर्ष प्रवेश के लिए संबंधित पॉलिटेक्निक में रिपोर्टिंग और मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन की अंतिम तिथि को मौसम खराब होने की वजह से 10 जुलाई से बढ़ाकर 12 जुलाई कर दिया गया है। तो जो भी पॉलिटेक्निक में प्रथम वर्ष की प्रवेश लेना चाहते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर 12 जुलाई तक का समय है। बड़ी खबर, उद्योगों का नहीं होगा पलायन, सुरक्षा करवाएंगे मुहैया सुक्खू। तो कहा हिमाचल प्रदेश से अभी तक कोई भी कारोबार छोड़ नहीं गया। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के उद्योग घराने के पलायन के सवाल पर कहा है कि अभी तक प्रदेश में किसी भी उद्योग का पलायन नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर रोजाना कई तरह के बयान देते रहते हैं। मुख्यमंत्री अपने 4 दिवसीय हमीरपुर प्रवास के दौरान रविवार को भी हमीरपुर में ही रहे। तो उन्होंने कहा है कि न तो पूर्व में कोई पलायन उद्योगों का हुआ और न ही भविष्य में भी हमारी सरकार जो किसी भी औद्योगिक घराने का पलायन नहीं होने देगी और उन सभी उद्योगपतियों को यहाँ पर सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, ऐसा जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा हुआ है। अगली बड़ी खबर, बारिश ने रोका एसएमसी शिक्षकों का धरना, पक्की तैनाती को शिमला में था प्रदर्शन, रास्तों में परिवार सहित फंसे, अब तय होगी अगली रणनीति। तो प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सोमवार को शिमला में होने वाले एसएमसी शिक्षकों का धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। तो इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए प्रदेश भर से एसएमसी शिक्षक रविवार को अपने घर से शिमला रवाना हुए थे, लेकिन इसमें से कई शिक्षक सड़कें बाधित होने से रास्ते में ही फंस गए, जिसके बाद एसएमसी शिक्षक यूनियन ने सोमवार को होने वाले धरना स्थगित करने का निर्णय लिया है। तो बारिश ने जो एसएमसी शिक्षकों का जो भी धरना प्रदर्शन था वो पूरी तरह से रोक दिया गया। अगली बड़ी खबर, सूबे की पंचायतों में होगा तकनीकी सहायकों के वृत्तों का पुनर्गठन। अब 3 ग्राम पंचायतों के वृत्त पर नियुक्त होगा एक तकनीकी सहायक। इसी के साथ एक दूसरे से सटी पंचायतों में होगी नियुक्ति। राज्य में 3615 ग्राम पंचायतें, 166 पद चल रहे हैं रिक्त। तो हिमाचल प्रदेश में एक तकनीकी सहायक अब 3 ग्राम पंचायतों के वृत्त पर नियुक्त होगा। इसी के साथ तकनीकी सहायकों की अब एक दूसरे से सटी ग्राम पंचायतों में ही नियुक्ति की जाएगी। तो इसका मकसद जो है कि इससे पंचायतों में कामकाज को प्रभावित होने से बचाया जा सकेगा। इसी के साथ राज्य सरकार के पंचायती राज निदेशालय ने इस बारे में सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को पत्र भेजा है। तो यह पत्र अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने निदेशक के हवाले से प्रेषित किया है। तो अब यहाँ पर एक तकनीकी सहायक को 3 पंचायतें दी जाएंगी। वो 3 पंचायतों का कार्यभार जो है वो एक तकनीकी सहायक संभालेगा।